नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन बिहार न्यूज। मैं उदय कुमार। मेरी उपस्थिति जहानाबाद जिला के परसबिघाट थाना के इमादपुर गांव में है। जिस प्रकार से जो है एक काफी वीडियो वायरल हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि देवर ने जो है भाभी को सिर काटा और अभी जो है मेरी मौजूदगी उनके घर पर हो चुका है और हमारे बीच में देख सकते हैं वही है जिनकी पत्नी को जो है मारा गया है। चलिए मैं इनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। कैसे घटना हुआ था सर? घटना कैसे हुआ था हमको खुद नहीं मालूम। घर में कुछ कोई है ही नहीं था सर। अच्छा, आप लोग कहाँ थे? सब बाद में थे, मोरी कवा रहे थे। मम्मी था धान रोपे गया था और छोटा भाई भी था, वो लगल ही था। मोरी बांध के उसको दिए माथा पर। हमने आ गए घरे खाना खाए। फिर हमने पापा खा के फिर गए मोरी कबाने और उसको बोले कि मोरी फेंक के घरे खा लिए और खाए आए। इतने में काम मती आया कि खत्म कर दिया। कैसा लड़का था? बहुत अच्छा था सर, ऐसे खराब नहीं था। कुछ नाशा ये सब नहीं। एगो फ्री फायर था तो इन्हें 2-3 दिन से सनकी ने एकदम पागल ने कैले रहता था। हाँ, फ्री फायर गेम खेल के? गेम खेल के। आपको पत्नी कैसी थी? अच्छी थी, केकरो से उतना झगड़ा उगड़ा नहीं चलता था। हल्का फुल्का केका घर में नहीं होता है सर, तो एक मतलब उतना नहीं झगड़ा उगड़ा चलता था, कुछ भी नहीं वैसा होता था। किसी मतलब किसी विवाद को लेकर झगड़ा नहीं ना? कुछ नहीं, उस समय कुछ नहीं हुआ। उस समय होता सर तो हम अलग अलग हो जाते पहले ही सर। मरे के पहले ही हो जाए। नहीं वो समय था तब ना हम संग रहते थे सर। जी जी। अगर होता तो हम अलग हो जाते ना पहले। ऐसा मालूम ही नहीं चला। कोई अब जाना गया और वो कैसन मती आया वो कि ऐसा का हमको भरोसा नहीं था कि वो मारा है। कैसे मार के कहाँ फेंका हुआ था? मार के जे फेंका, फिर कहीं गोसा ने बर्त ले गया और फिर बर्त से गांव वाला आदमी बोला कि कहाँ मारा है तो घर रखो, तो फिर घर लिया के रखा। खाली मूड़ी ले गया था कि पूरा शरीर के ले गया? नहीं, खाली मोरी ले गया था। खाली मूड़ी? खाली मोरी ले गया था। तो भाई से पूछे थे आप लोग आए थे तो? भाई से हम ओजे आए थे का, भाई ओजे था मार के। ओजे बैठल था तो हम बोले कि का कर दली रे, तो खाना न दे लो, खाना मांग लू तो हाथ धो के न दे लो। अच्छा, हाथ धो के न दिया खाना? हाँ, यही ला? यही ला। खाना के चलते झगड़ा हुआ? आपको क्या लग रहा कि वास्तव में खाने के चलते झगड़ा हुआ है? तब हम सर, हम तो अब घर नहीं, तो हम कहाँ जानेंगे, बाहर न थे सर। अब घर ने खाने के चक्कर में आप बता रहे तो वही बात न मानेगा। कोई घर न रहेगा तब न समझेगा सर कि न का चीज का लड़ाई हुआ। अच्छा, आपको जो है ससुराल वाला भी आए होंगे। ससुराल वाला क्या क्या बोल के गया आपको? ससुराल वाला बोल रहे हैं कि यही 10 लाख रुपया तुमको दहेज, हम 10 लाख रुपया माने दहेज के चक्कर में तू हमारे बेटे का मार दिया है। तुम 10 लाख रुपया मांग रहा था। आपसे मांग रहा था? ना, उससे हम मांग रहे थे। अच्छा, माने उनसे हम आरोप लगाया है? हाँ, कि हम उनसे दहेज नहीं 10 लाख रुपया दिए ना, तो उनको बेटी के हत्या कर दिए हम। तो कहें कि आपका नहीं कहें कि जब दहेज हम मांग रहे थे तब हत्या कहाँ किए? हत्या तो दूसरा कोई किया। हाँ, तब वही ना समझने ना आ सर। तो वही ना अब का कर रहा है, तो वो समझेगा तब ना। तो ससुराल वाला क्या बोले आपको? तो अभी तो कुछ नहीं बात हुआ है सर। नहीं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बात हुआ है। तो अभी मतलब केस जो है किनके किनको पर किए हैं ससुराल वाला? अभी केसो मालूम नहीं चला। यही कहा दहेज के रोको ने किया था। तो कल 12 बाबू 8 बजे आया था, तो 12 बाबू से बात किए फोन पर। तो 12 बाबू कहे कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो हम बोले कि नहीं सर, हम घर में नहीं थे, सब परिवार बाद में थे और सब खा के गए। फिर छोटा भाई आया खाए, तो वही खाना के चक्कर में मार दिया। हम फिर बाद में खा के चल गए। तो बोले कि कैसे माने तुमको जानकारी हुआ। तो हम बोले कि सर जानकारी हुआ कि पूरा गांव माने खेत उतने पूरा हल्ला हो गया। तो हम दौड़े कि अरे भाई कौन गांव में कैसा होता है, तो कोई भी जो दौड़ता है। ये तो नहीं जा रहा कि मेरे घरे न हो गया। अच्छा। दौड़े लगे, दौड़े तो उतने न गाँव के हम पहले बोला कि तो मेरे हरुए के मुड़ी काट दे लो। तो उस समय आपको सुनकर कैसा लगा? कैसा लगा कि हम एकदम बेहोश हो गए। फिर हम कुछ न किए, करा के घरे जो घर हम घरे न गए, आगे गार्जियन के माई के बुलावे गए, पापा के बुलावे गए। ओकर बाद पापा माई आई, ओकर बाद सब गाँव जुटा। ओकर बाद सिपाही उपाही बुलाया, फिर ओकर परिवार उवार के फोन करके तो बुलाया। अभी आपका जो है भाई जेल में चल चुका है, मतलब अब क्या चाहते हैं कि मेरा भाई जेल में रहे कि बाहर निकले? आप क्या चाहते हैं? आपका पत्नी का दोषी है जो मारा है। जेले न रहे चाहे बाहर रहे, तो उस सिपाही न करेगा सर, हम क्या करेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि भाई बाहर निकले, न्याय मिले, जेल में रहे? न्याय मिलेगा ना सर, ऐसा थोड़ी है ना है। मिलवे करेगा, जो साजा रहेगा वो साजा देगा। अब फिर तो सब दिन थोड़ी ना रहेगा जेल में। अच्छा अच्छा। यदि आपको ससुराल वाला केस करके फंसाते तो फिर क्या होगा?
वो जैसे बोल रहे हैं आपकी दहेज मांग रहा है, हो सकता है कि आपको पर भी केस कर दे। हमको पर तो वही दहेजे के ना रोकी ने किया है सर। जी। हाँ हमरे पर किया है वहाँ यहाँ कोची जहानाबाद ने कोर्ट ने किया। तो वो कमाई कर ले गया था सिपाही बारा बाबू भी कोटवा में था। तो अच्छा। वो बोला बारा बाबू के कि हाँ हाँ मांग रहा था 10 लाख रुपया। तो नहीं हम दिली तो वो मार दिया। मार दिया दामाद। मतलब आपको अब आपको फंसाया जा रहा है। हाँ कि मार दिया दामाद पैसा नहीं दिए हैं तब। और चलिए, आपने देखा किस प्रकार से जो है उनके पति और माता और चाची से मैं बात करने का प्रयास किया हूँ। का बहुत अच्छा था, लेकिन मैं यही बोली कि मेरा पुतोह भी जो है बहुत अच्छा था, लेकिन वह गंदे किस्म के नहीं थे। दोनों जो है काफ़ी अच्छा था। लेकिन यह घटना जो है, मेरा बच्चा बोला कि खाना मांगे, खाना जो है बगैर हाथ धोए दे दिया, इसलिए जो है यह घटना हुआ है। और मेरा प्रयास कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताएं।